करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुर आपन पाव श्री काल सह सौंपा दुति रूप सतगुरु ग्रंथा बोलन सतगुर शब्द संभाखन नाम गोबिंद कीर्तन संथा गुणन बाद पुन सिफत सलाहन उठत बैठत सैन करंथा पावन पंथ खाल सह प्रगट्यो चार वर्ण आश्रम शुभ पंथा इनके दर्श सतगुरु को दर्शन बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा द्वादश रूप सतगुर एक ही अत द्वादश भान प्रगट कर संता प्रतख कला पार ब्रह्म तनि इच्छै ग्रंथ पंथ खालस वरतंता दास गोविंद फतेह सतगुरु की खास ग्रंथ गुर रूप वदंता। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदार जो शरदा तर सेव में सो उतरै भव पार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी आप सर्वत संगतां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 400 साला प्रकाश उत्सव गुरपुरब दियां खुशियां दा आनंद इस समागम विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी विच बैठ के पंथ दे सिरमौर विद्वान ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जिन्हां दा कहवे को शोभा नहीं देखा ही परवान। बहुत गुरु की कृपा है ज्ञानी जी होरां ते। उन्होंने शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा इस विषय से आप जी दे नाल बड़ियां विशाल विचारां और बड़े खुले समय दे विच ज्ञानी जी ने आप जो निहाल किया है। गुरु प्यारिਆਂ ने जो समा दास ਨੂੰ हुक्म किया है कुछ समा आप जी होर बैठने की खेचल करोगे। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह एक वचन है सतगुरां दा गुरु ग्रंथ कलयुग पयो। ध्यान दे नाल आप जी ने वचन सुनना और इस दे सरल विचार है। कोई बहुत ही गूढ़ी व्याख्या नहीं, कोई फारसी का शब्द नहीं, कोई संस्कृत का नहीं, कोई अर्थ भाव तो भी बहुत गूढ़ा शब्द नहीं, बड़ा सरल है। सतयुग तो लैके त्रेता द्वापर कलयुग तक 4 युगों के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सब तो प्रथम ग्रंथ संसार दे विच जे होंद विच आया है वो वेद है। और जिस तरीके नाल वो वेद लिखे गए वो ज्ञानी जी होरां तो आप जी ने सुन लिया है, दोबारे दोहराउण की लोड़ नहीं। शाम वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद है। इन्हां वेदां तो बाद वेदां दे जान लई वेदां दे खट अंग बने हैं, उन्होंने कहते हैं वेद अंग कि जी फलाना विद्वान वेद विदंग पढ़िया हुआ है, वेद भी पढ़िया ते वेद दे अंग भी पढ़िया। वेद दे 6 अंग सिक्ख्या कल्प निरुक्त बन ज्योतिष पिंगल जान व्याकरण बखाणियां वेद अंक खट मान।
ये 6 अंग पढ़े तो बिना वेद नहीं पढ़ हुंदा। अज भी पहला वेद के अंग पढ़ाए जाते हैं, फिर वेद पढ़ हुंदा है। उन्होंने तो बाद 6 शास्त्रां का जन्म हुंदा है। सांख, न्याय, विशेख, पूर्व मीमांसा, पतंजल, 6वां है वेदांत। इन्हों तो बाद 18 पुराणों का जन्म हुंदा है। सिमरतियां और होर धार्मिक ग्रंथ, सुरतियां, सिमरतियां, कितने ग्रंथ लिखे गए, अज उन्हां दी गिनती करनी भी मुश्किल है। इस्लाम दियां 4 पुस्तकां हन। हिंदू धर्म के वेद, इस्लाम दियां किताबां ते उन्हां दी गिनती भी 4 है। कुरान, अंजील, तौरीत, ज़बूर। 5वीं है ईसाइयां दी बाइबल। ते वेदां दा सारंश भी, वेदां दा निचोड़ विशेष करके शाम वेद दा एक महावाक दा श्री भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान कराउंदियां शाम वेद के महावाक दा अपनियां शब्दां दे विच उहनूं सिद्धांत नूं कहा है, खुदा नाम कीता है। शाम वेद के वचन है तत् त्वयं अस्पदति, जानियो इनको भेवजो लयो सार तिरची। तत्पद ईश जीत तुम पद अस्पद ब्रह्म कहावै, माया के जे भेद तीन है एक है वेद बतावै। ये ओहदे विचों कहण तो भाव गीता का जन्म होया। 4 वेद, 6वीं गीता, 4 किताबां, 5वीं बाइबल। ये वेद किताब संसार दे विच हैं। ये सब तो बड़ी बात यह है कि 4 युगों के इतिहास विच वेदां किताबां दे विच सब तो सिरमौर बाणियां सरबाणी गुरु ग्रंथ कलयुग पे। कलयुग दे विच इको ही ग्रंथ ऐसा है जिसनों गुरु रूप विच पूजा गया। वेद नूं वेद कह के तो पूजा गया, पर वेद नूं गुरु कह के नहीं पूजा गया। अज तक कोई हिंदू, कोई कंसी का पंडित वेद नूं गुरु नहीं कहेगा, ना ही वेद गुरु है। बल्कि जे वेदां दे संबंध विच किते आप कोल समा होवे, किसी विद्वान कोलों सुनो, वेद विच इन्ना कुछ वो है जिहड़ा सुनने का कुछ भी कोई लाभ नहीं, बल्कि नुकसान है। जिहदा भाव भगती नाल कोई दूर का भी वास्ता नहीं, ना नेड़े का। वेद विच ऐसा भी सिद्धांत है। वेद विच अजिहियां गल्लां भी हैं जिहड़ियां अज दे समाज दीयां बहुत बड़ियां दुश्मन ते विरोधी ने। खैर मैं इस पासे ना जावां। संसार के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, निरोल उस करते की कीर्ति करने वाला इको एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। बाकी संसार के अंदर कीर्तन पूजा के विच जोड़न वाले ग्रंथ हैं। एक करते नाल जोड़न वाला, चारे वेदां नूं वेद कह के, चारे किताबां नूं किताब कह के, किते कताए किताब नूं नहीं कहा भी मुर्शद कुरान, कोई मुसलमान नहीं कहेगा, ना ही है कुरान। कुरान मजीद, कुरान पाक। ते इधर 2 पदवियां दरगाह तो मिलियां गुरु नानक नूं। नानक शब्द मिलिया अपनी कुल विच, अपने परिवार विच, अपने समाज विच। पर यह भी एक बेनती ध्यान नाल सुनने वाली है। नानक पद भी परिवार नूं जां पंडित हरदयाल नूं 13 दिन लगातार सोचण तो बाद जिहड़ा परमात्मा ने दिता, समझ नहीं सी आ रही कि इहदा नाम की रखा। उन्हों उही ना रखना पिया जिहड़ा द्वापर दे अंदर महर्षि व्यास ने
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵਰਿਓ ਘਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਏਵੰ ਬਹਿ ਧਰਮ ਰਿਚਰਿਓ ਵਿਵਿਕਤੀ ਜਦਾ ਕਰੋ, ਤਦਾ ਵੈ ਲੋਕ ਰਖਿਆਰਥੰ ਮਲੇਸ਼ਾਨ ਨਾਸੇ ਚੇ ਪਸ਼ਚਿਮੇ ਸੁਬੇ ਦੇਸੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸੇ ਚ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਕੇਵਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਬਹਾਈਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਿਉਂ। ਅੰਗ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਿਆ ਜੋ ਦੀਵੇ ਤੁਦੀਵਾ। 10 ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ, ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਸਭ में ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਬਰੰਗੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ओहा जुगत साए, फिर कायम फिर पलटिए, कायम बदलती गई। 11वें थां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं जो गुरु और साहिब की पदवी मिलनी सी, ये 5वें जामे विच ही गुरु अर्जन साहिब जी ने 5 जामे अजे गुरु ने पहनने सन। एन मधकाल विच आके गुरु ने इनाउंस कर दिता। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 1661 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 1 ਬਚਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹਨ, एक गुरु का शरीर, दो गल्लां हो गई। श्री गुरु केर शरीर जो सब थान समय सब ना दर्शाए हैं। गुरु का शरीर सारियां थावां ते सारियां समयां विच सारियां सिखां नूं ओहदे दर्शन नहीं हो सकते। शरीर की अपनी मर्यादा, जिथे है उत्थे दर्शन होणगे, जिहड़े समय विच है उसे समय विच होणगे। श्री गुरु केर शरीर जो सब थान समय सब ना दर्शाए हैं। सारियां थावां ते सारियां समयां विच सारियां सिखां नूं दर्शन नहीं हो सकते। फिर अगली तुक विच गुरु अर्जन साहब जी ने जो बचन कहे वो कवि चूड़ामन भाई संतोख सिंह जी ने गुर इतिहास विच लिखे, गुर प्रताप सूरी ग्रंथ विच कहते, ग्रंथ हृदा गुर को एह जानो। गुरु अर्जन साहब जी ने कहा, संगत जी ये गुरु का हिरदा है। किसी ने प्यो दियां ठंडियां असीसां लैनियां होण, प्यो ने किसी नूं पुत्र नूं अध दर्जे का खुश होकर प्यार देना होवे, वो अपनी छाती दे नाल पुत्र नूं ला लैंदा है। किसी ने गुरु नानक की छाती ना लगना है, गुरु नानक के हिरदे ना लगना है, ते ओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल जुड़े। ग्रंथ हृदा गुर को ये जानो उत्तम है। कहते साडियां शरीरां तो ये उत्तम है। और फिर अगली तुक विच कह दिता, उत्तम है सब काल रहे हैं, सारे समय च रहेगा। यह जिहा शरीर कोई नहीं है गुरु का जिहड़ा सारे समय च रहे, शब्द हमेशा रहेगा। उत्तम है सब काल रहे हैं।
फिर अपने शरीर नूं, अपने जिस्म नूं हथ ला के कहंदे ने मेरे स्वरूप ते आ मेरे शरीर नालों मेरे स्वरूप ते जाते हैं दीर्घ। किते ना समझो भी मेरे शरीर वर्गा ही है गुरु ग्रंथ साहब, नहीं। मेरा शरीर गुरु ग्रंथ साहब के अगे कुछ नहीं। गुरु अर्जन साहब कहते मेरे स्वरूप ते लघु ते दीर्घ दो शब्द आम सुनते हो पढ़े लिखे। लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा। लघु छोटी मात्रा, दीर्घ बड़ी मात्रा। औंकड़ लघु मात्रा है, दलैंकड़ दीर्घ मात्रा होगी। सिहारी लघु मात्रा होगी, बिहारी दीर्घ मात्रा होगी। मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ बड़ा है। और तुहाडी एक ड्यूटी है साहिब जान। संगत जी गुरु अर्जन साहब जी फरमाउंदे है और ये उस दिन फरमाया है जिहड़े दिन नूं समर्पित समागम कर रहे हो। ये उस दिन दे वचन, ये उस दिन का इतिहास है। समागम इसलिए मनाए जाते हैं कि उस वेले का इतिहास दोहराया जाए। महाराज साहब जी ने फरमान किया कि पूजा मनता किवें करनी है। साहिब जान अदैब कहें, अपना मालक जान के अदब करे। गुरु सिखो मेरे स्वरूप तो दीर्घ मन के, मेरे स्वरूप तो बड़ा मन के अदब करे। अज साडे विचों ये गल जा रही है। स्वार्थी प्रबंधकों के सामने बच्चे बच्ची गुरु ग्रंथ साहब पिठ करके आनंद कारजों तो बाद उती निरादर कर देंगे है। किसी प्रबंधक की जरूरत नहीं पैंदी ना किसी ग्रंथी की। कि कर रहे हो तुसीं? ये वो गुरु है जिथे 72 साल की उम्र का बुढ़ा बजुर्ग पेशेंट फोड़ी तो जाता पर पिठ नहीं करता। बेअदबी ना हो जाए। सो इस वास्ते साहिब जान अदैब कह हैं। 7वें पातशाह ने एक वचन कहा सी, जो गुर भगत सिख है मेरा, गुरबाणी तिस भाए कनेरा। जिहड़ा भगत है, गुरसिख है, संत है गुरु नानक दे घर दा, उन्होंने गुरबाणी का सत्कार होएगा। जिन पे अदब न मानी तारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। वो मेरा सिख ही नहीं है जिन्होंने गुरबाणी का पै नहीं है। साहिब जान अदैब कहें, पूजो किवें पूजना है? पूजो चंदन केसर को कस। पूजो चंदन केसर सुगंधित पदार्थों के नाल धूफ दिखाए के फूल चढ़ाए हैं। धूप दिखानी, फुल चढ़ाने, ये गुरु ग्रंथ साहब की पूजा का ढंग दसिया। गुरु ग्रंथ कलयुग भयो। गुरु ग्रंथ कलयुग के अंदर सारे धर्म शास्त्रां दे विचों गुरु पदवी दे उत्ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी शोभित हुए। 10वें जामे विच गुरु साहब ने अपनी मर्यादा नूं अंतिम रूप दे दिता। यह मर्यादा किसी मनुखा के गोचरे नहीं छड़ी भी 4 बंदे इकट्ठे होण ते जो मर्जी बदल लैण, मनमत होएगी। मर्यादा वो रहेगी जो कलगीधर पातशाह ने बनाई है। गुरु की मर्यादा बनाई हुई नूं जे कहण जी असीं 5 इकट्ठे होकर बदल देने, बड़ी हासोई बात होगी। नहीं बदल हो सकती। उन्हां ते पहरा दिता जा सकता है। वो मर्यादा लागू करन दे विच यत्न किया जा सकता है, पर मर्यादा अपने कोलों नहीं बनाई जा सकती। जिहड़ी कोलों बनाई जाए वो गुरु की मर्यादा नहीं, किसी मनुख की बनाई होगी। इस वास्ते मैं अपनी गल नूं समाप्त करा। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अंतिम रूप दिता ते नाल एक दरगाही मोहर ला दी। ਜਿਹੜੇ लोग अज ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ जी 10ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ गुरु गोबिंद सिंह साहब ਦੀ नहीं है, ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਬਾਣੀ गुरु गोबिंद सिंह साहब ਦੀ नहीं है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बहुत बड़ी शैतानी ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਹ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरु साबित करना इतिहास के पन्नियां दे विच बड़ा ही धुंधलापन है, नहीं हो सकेगा।
मार खा जावांगे इत्थे। गुरप्रताप सूरी ग्रंथ दे विच तां एक अखर भी नहीं लिखिया हो। गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दित्ती, पंथ नूं गुरता गद्दी दित्ती दा जिक्र होएगा। चमकौर साहिब विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दित्ती दा कोई जिक्र नहीं। जे तुसीं ज्ञानी ज्ञान सिंह की गल करोगे, कहणगे तां कल दीआं गल्लां, ज्ञानी तां कल होया। प्राचीन इतिहास के अंदर धुंधलापन है। ਉਹਦੇ ਲਈ केवल इको एक सबूत है गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी सर्वलो प्रकाश। जिस दिन सिख गुरु गोबिंद सिंह की बाणी तो मुनकर हो गया तो भुलेखे पाउण वाले नूं एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। और यही गल वो चाहुंदे है। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी का एक शब्द मैं साझा आप जी दे नाल करके समाप्ति करदा। समा समाप्ति ते पहुंच गया। ਇਹਦੀ व्याख्या क्योंकि मैं 5-7 दिन आप जी के चरणों से बेनतियां करनियां, कल तो फिर हो जाएगा। गुर आपन पौ श्री खालसे सौंपा। महाराज कहते मैं 5 भौतिक दे, मैं अपना तन, मैं अपना शरीर खालसे नूं दे रहा। खालसे का शरीर मेरा शरीर होएगा। सिंह सो रहत पंच जह मिले, सिंह सो रहत पंच जह मिले, मन स्वरूप तह जानो भले। सिख पंचन में मेरो वासा, पूर्ण करें धरे जो आशा। जो आशा धारनगे इन पंजां दे विच होके मैं पूरी करांगा। गुर आपन पौ श्री खालसे सौंपा, दुती रूप सतगुरु ग्रंथा। गुरु का बोलना की है? बोलन सतगुर शब्द संभाखन, नाम गोबिंद कीर्तन संथा। गुणन बाद गुण सिबत सलाहन, उठत बैठत सैन करंथा। पावन पंथ खालसा प्रगटियो, 4 वर्ण आश्रम सुपंथा। इनके दर्श सतगुरु को दर्शन, बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा। केवल कले दर्शन नहीं, सिद्धांत गुरु ग्रंथ साहब का होवे विच। बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा। पावन पंथ खालसा प्रगटियो, 4 वर्ण आश्रम सुपंथा। इनके दर्श सतगुरु को दर्शन, बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा। द्वादश रूप सतगुरे कहियत, द्वादश 12 गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 10, 11वां गुरु ग्रंथ साहिब 12वां खालसा। द्वादश रूप सतगुरे कहियत, द्वादश भान प्रगट हर संता। प्रतक कला, प्रतक कला गुरु ग्रंथ साहिब। प्रतक कला पार ब्रह्म तनीछै, ग्रंथ पंथ खालस बरतंता। अखीर दे विच निमरता की हद ला दी। जदों कलगी वाले सतगुरु की रसना तो अपने आप को गुरता गद्दी ते सवायबन हुंदे होए भी अपने आप को यह कहन कि मैं दास हाँ, दास गोबिंद फतेह सतगुरु की। ये गुरु गोबिंद सिंह दे वचन। दास गोबिंद फतेह सतगुरु की, खास ग्रंथ गुर रूप बदंता। के खालसा जी गुरु ग्रंथ साहब का खास ही गुरु का रूप है। जागत जोत जपै निस्वासरे, एक ना मैंने नायक ना आना है। सतगुरु पीरा गहर कबीरा, दिन सकते जग बोरन। ज्ञानी जी यही सिद्धांत बोल रहे सी। सैकटरी साहब बड़े गुरमुख सुभाव दे भाई भुपिंदर सिंह जी, शायद इन्हां दे कारण ही दास आप जी दे दर्शन कर रहा है। भुलां चुकां दी खेमा करनी, शब्द गुरु दी विचार सुनदिआं होईआं भुलां दी खेमा करदे होए फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मेरी माए सतगुरु मैं बाल सतगुरु दा पास है सिद्धि मेरियां बधाइयां। रब तुम बरबार परियां सुध गावने आइयां। सतगुरु दा गावरी के रामंजनी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं बाल। हे मन मेरे आप सारो हर नाले नार, तुम मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला सुन रसवा।